अलवर गैंगरेप मामला पिछले 2 हफ्तों से सुर्खियों में बना हुआ है। इसे काफ़ी समय तक दबा के रखने की कोशिश की गई, जैसा खबरों में आया, लेकिन जब ये बात मीडिया तक पहुंच गई उसके बाद से इसके बारे में अलग अलग अपडेट्स सामने आती जा रही हैं। हमने ये मामला शुरुआत से कवर किया है। इसमें एक नई अपडेट सामने आई है जिसमें विक्टिम ने इंटरव्यू में बताया है कि अभी वो किन हालात से जूझ रही है और कितना उसके लिए मुश्किल हो गया है इन सिचुएशन से, इन परिस्थितियों से अपने आप को संभालना, अपने आप को किसी तरह से नॉर्मल करना। इंडियन एक्सप्रेस को ये इंटरव्यू दिया गया है और विक्टिम ने बताया है कि इस वक्त वो किस तरह जूझ रही है अपनी मानसिक स्थिति को लेकर के और अपने जो इमोशंस हैं उनको लेकर के। उसने कहा है, एक समय तो मुझे बिस्तर से उठने में भी मुश्किल हो रही थी, जो हुआ उसके बारे में ही सोचे जा रही थी। मेरे दिमाग में वही बात बार बार घूम रही थी, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह से दोबारा नॉर्मल होने की तरफ खींचा है। अब भी जब मैं रात को सोने जाती हूँ तो पूरी घटना वापस याद आने लगती है और सोना मुश्किल हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि उन मर्दों को फांसी हो। मेरे साथ जो उन्होंने किया उसकी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि किसी दूसरी औरत को इन सब से न गुजरना पड़े। विक्टिम ने न सिर्फ ये बताया कि अभी उनकी क्या हालत है, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि 26 अप्रैल की जो घटना थी उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी वो बाइक पर अपने पति के साथ जा रही थी, किस तरह से उनकी बाइक को आकर के 2 बाइक्स ने रोका। उन्होंने बताया कि उस पर से लोग उतरे, उन्होंने पूछा कि उनका नाम क्या है, उनके पिताओं का नाम पूछा, उनकी कास्ट पूछी, यानी जाति पूछी। जब उन्होंने कहा कि वो दलित हैं तो उन्होंने कहा कि जो लोग थे जिन्होंने उनको रोका था, उन्होंने कहा कि दलित हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। जो डिटेल सामने आई थी इस पूरे मामले की, उन्हीं डिटेल्स की पुष्टि की विक्टिम ने इस इंटरव्यू में भी। उन्होंने बताया कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरह से जबरन उनको पकड़ लिया गया, उनका रेप किया गया, इसका वीडियो बनाया गया और उसके बाद उन्हें बार बार धमकी दी गई कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। विक्टिम ने बताया कि वो ससुराल वापस जा रही थी, लेकिन जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद वो जो है वो अपनी माँ के घर गई। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उन्होंने समझाया उनको किसी तरह से कि ये पूरा मामला जो है इसमें उन लोगों के पास वीडियो है तो इसे टूल नहीं देना चाहिए, ये बात अपने तक रखनी चाहिए। इसके बाद जो विक्टिम है वो वापस ससुराल गई, उन्होंने कपड़े धोए, नहाई और तब से लेकर अब तक एक स्ट्रगल ही चल रहा है। उन लोगों ने इस मामले में ये जो वीडियो है कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद जिस व्यक्ति ने वायरल किया था वो लोग इनके पति से पैसे मांग रहे थे और पैसे नहीं दिए गए तो ये वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो आरोपी थे ये लोग कॉल भी कर रहे थे विक्टिम को और उनके पति को कि आप हमें पैसे दो। इस मामले पर जो कार्रवाई हो रही थी उसमें काफ़ी समय लग रहा था। पुलिस में जब मीडिया में बवाल हो गया वीडियो के वायरल होने के बाद और पुलिस से पूछा गया कि भाई इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, तो तथाकथित रूप से ये जवाब आया कि सबूत जुटा रहे थे वो लोग, इसलिए टाइम लग गया। अब आप ये सोचिए कि गैंगरेप का एक वीडियो, भयावह वीडियो वायरल हो रहा है जिसने देश को झकझोर के रख दिया है। उसमें वो जो लोग हैं जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया वो लोग दिख रहे हैं और ख़ुद जो विक्टिम हैं उनके पति हैं वो बता रहे हैं, तो भी इनको सबूत जुटाने में इतना समय लग रहा है। ये कहा गया कि चुनाव की वजह से ये कहा गया कि लोग चुनावी ड्यूटी पर हैं, इस वजह से इसमें टाइम लग रहा है। और ये भी कहा गया, कई सूत्र जो थे वो ये भी कह रहे थे कि पुलिस की मंशा ये थी कि चुनाव जब तक निपट नहीं जाते हैं तब तक इस मामले को किसी तरह से दबा दिया जाए। लेकिन अब जब ये मीडिया में आ गया तब इस पर काफ़ी ज़्यादा जाँच पड़ताल भी होनी शुरू हुई। जो आरोपी हैं, 3 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, उनके नाम छोटे लाल, महेश गुर्जर और हंसराज हैं इस मामले में। और जो कोई भी अपडेट होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।